नमस्ते। मैं राजा कनौजिया और अपने चैनल M12 जीके में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दैनिक भास्कर का पेपर जब आप 17/12/2024 को जैसे ही ओपन किए होंगे, बिहार शरीफ गाया और बिहार के जितने भी संस्करण हैं, जहाँ जहाँ से भी दैनिक भास्कर निकलता है, छपता है, जैसे ही आप पेपर उल्टे होंगे तो सबसे पहले आपको खबर मिलना होगा कि दिव्यांगता कोटे से खूब फर्जी नियोजन, हाथ में गड़बड़ी, श्रवण बाधित कोटे में बहाली। इसका क्या मतलब? बिहार में नौकरी में आरक्षण के लिए 40% दिव्यांगता जरूरी, 15-20% में भी शिक्षक की मिल गई नौकरी। तो ऐसा क्यों? यानी सीधा सीधा आपको बात बता दूं कि जो भी दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है, फिर भी वो मास्टरी की बहाली में फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर या पैसा खियाकर प्राधिकारियों को नौकरी कर रहे हैं। या ऐसा भी प्रकाश में आया है कि हाथ से विकलांग है और आँख की बहाली में जो है सो आप, इसका मतलब यह होता है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो OH से दिव्यांग है और OH का सीट नहीं है, तो क्या VI का सीट खाली है तो OH वाला पैसा देकर VI का सीट जो है सो बहाली हो गया। यह गलत है ना। उसके बाद VI दिव्यांग है और OH वाला क्या किया है कि OH में VI का सीट नहीं है, तो OH VI वाला जो OH के सीट पर आकर बहाली कर लिया है, यह भी गलत है। उसी तरह सबसे ज़्यादा जो है फर्जी बहाली हुआ है MD कैटेगरी में। MD वो नहीं है, वो OH का दिव्यांग है या VI का दिव्यांग है या HH का दिव्यांग है और सर्टिफिकेट फर्जी बनवा दिया है या पैसा खिया कर क्या किया है, MD कैटेगरी में सर्टिफिकेट लगाकर जो है जो फर्जी दिव्यांग बनकर नौकरी कर रहा है। इसी का पड़ताल हुआ है दैनिक भास्कर के तरफ से, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसका बहुत सारे कटिंग है, एक कटिंग नहीं है, हर जगह से। यहाँ बिहार शरीफ का भी संस्करण देखिएगा, यहाँ पटना का भी संस्करण देखिए, पटना में भी ये खबर छपी है। उसके बाद जो है सो बहुत बड़ी संख्या में जो है सो इसकी फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए बिहार शरीफ गया का भी संस्करण है, यहाँ पटना का संस्करण है, यहाँ पटना का है, यहाँ नई दिल्ली देखिए, यह नई दिल्ली का भी संस्करण देख सकते हैं आप, नई दिल्ली के पेपर में भी छपा है। यानी देश के सभी जगह में दैनिक भास्कर ने मुख्यता से इस खबर को छापा है कि दिव्यांग लोगों में बहुत ज़्यादा फर्जी बहाली हुआ है। जो दिव्यांग नहीं है वो भी दिव्यांगता के कोटे पर बहाल हुए हैं और खूब पैसा छाप रहे हैं। और उनकी सरकार के खाते में है, दिव्यांग हैं, लेकिन वो दिव्यांग कहीं से है नहीं और दिव्यांग के नाम पर अपना पालन कर रहे हैं और नौकरी को जो है सो कर रहे हैं। तो इस खबर में आखिर है क्या, चलिए मुजफ्फरपुर के संस्करण में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर की टीम को यह पता चला, जिसमें एक आरटीआई करता है महतो, मिस्टर महतो, MR महतो, जो RTI करता भी हैं, वो इसी तरह की पड़ताल करते रहते हैं। तो यह महतो जी RTI से पता लगाए कि मोतिहारी जिले में, यानी पूर्वी चंपारण के जिले में कितने फर्जी दिव्यांग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पर या 40% होनी चाहिए, लेकिन उनके पास 30% ही है, 15% ही है, 20% ही हैं। और जिनको OH का है वो VI में नौकरी कर रहे हैं, VI ये OH में नौकरी कर रहा है। सबसे ज़्यादा तो MD वाले लोग नौकरी कर रहे हैं जो फर्जी हैं। तो उनका RTI से जवाब मांगा गया और वह RTI के जवाब दैनिक भास्कर को दिया गया कि आप छापिए। दैनिक भास्कर ने इसको पड़ताल किया, पड़ताल करने के बाद घटना सत्य पाई गई तो उन्होंने छापा है। और इस महतो जी को जो क्या हुआ, महतो जी को सभी लोग मिलकर इनको धमकियाँ भी मिल रही है तरह तरह की। तो ऐसी जो दिव्यांगजनों के साथ घटना हो रही है, घट रही है, वो महतो जी भी खुद दिव्यांग हैं। देखिए, एक दिव्यांग जो है सो अपने हक अधिकार के लिए जागा है, उन खोज पड़ताल किया है, तो दूसरी जो फर्जी दिव्यांग हैं उनको धमकी भी मिल रही है कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप सभी दिव्यांगजन इस न्यूज़ को पढ़िए, समझिए और सतर्क हो जाइए। देखिए, आप फर्जी बहाली कीजिएगा तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 साल, 10 साल तक आप बच सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी उजागर होगा ही होगा। जैसे में आप देखिए, इस खबर को पढ़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, केस नंबर 1 को पढ़िए, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 इससे पढ़िए। इसी 3 केस को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, 45% दिव्यांग सर्टिफिकेट पर पाई शिक्षक की नौकरी, UDID में मात्र 15% ही पाई गई। मिलाइए, यह कहाँ, इस तरह तो नौकरी जाएगा ही जाएगा। चलिए अब आइए, केस नंबर 1 को पढ़िए। सबसे नीचे देखिए, केसरिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू रामपुर में
अंचला वर्मा की बहाली 2006 में दृष्टिबाधित कोटे से हुई। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर से निर्गत सर्टिफिकेट में 30% दिव्यांग सर्टिफिकेट है। मिलाइए 30%। 30% पर कोई दिव्यांग का आरक्षण नहीं मिलता है, ना ही कोई लाभ भी मिलता है, लेकिन इनको नौकरी कैसे मिल गया? सोचने वाली बात यह है। आप सभी दिव्यांग हैं, बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, आप दर दर के ठोकर खा रहे हैं, आप लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फर्जी जो दिव्यांग लोग हैं यह 30% पर 20% पर जो है सो नौकरी कर रहे हैं। हायर जबाना उनका सर्टिफिकेट भी यहाँ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 6/6 लिखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ 30 आ गया है। चलिए केस नंबर दूसरा देखते हैं। केस नंबर दूसरा में देखिए, एक कृष्णा जी हैं, पता नहीं कहाँ से है, कौन सी स्कूल से हैं। कृष्णा जी हैं, कृष्णा की कटी अंगुलियां घेरे में यहाँ पर कटा हुआ है, देखिए एक ठो अंगुली कटा है, वो भी 1 इंची। थोड़ा सा हमको लगता है कि इस पर 2 से 5% ही मिलनी चाहिए, यानी ये दिव्यांगता के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये दिव्यांग शिक्षक नहीं है, लेकिन इनको नौकरी सरकार दे दी। अब कैसे नौकरी दिया आप समझ सकते हैं। कोटवा के शिक्षक कृष्णा कुमार का दिव्यांगता सर्टिफिकेट 45% का था, लेकिन यूडीआईडी बनी तो मात्र 15% ही पाई गई। मिलाइए 15% पर नौकरी मिलता है। आप जानते हैं सरकारी जो नियम है आरपीडब्ल्यू एक्ट जो है, एक्ट 2016 जो है, इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि जो भी दिव्यांग 40% से एभव है उन्हीं को नौकरी देनी है, अन्यथा नौकरी नहीं दी जाएगी, कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन यह 10%, 30%, 15 मिनट वाला नौकरी कर रहा है, आप लोग 60, 70, 80 वाले जो है सो घूम रहे हैं। तो आवाज़ उठाइए, देखिए बैठने से कुछ नहीं होगा। आइए तीसरा नंबर केस देखते हैं। तीसरा नंबर केस तक कुछ अलग ही है। देखिए इसमें क्या है कि रक्सौल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरंदरा मौजे में रंजय पासवान को केवल एक आंख में परेशानी है। सदर अस्पताल मोतिहारी से निर्गत सर्टिफिकेट में दिव्यांगता भी 30% है। हम आपको, अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं, इनका सर्टिफिकेट पर देखिए यहाँ पर 30% ही है, मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जो भी दिव्यांग वाले जो वीआई से दिव्यांग है, क्या चीज़ से है, वीआई से दिव्यांग है, उनको एक आँख पर जो है, एक आँख जो है ना, एक आँख पर 30% से अधिक डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं बनता है। लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे वीआई वाले मिल जाएंगे जिनका एक आँख में दिक्कत है, एक आँख में ही दिक्कत है, और उनका सर्टिफिकेट पर देखिएगा तो 40% है, 50% है, 60% है। अरे बाबा ये कैसे हो गया? वैसे ही हो गया, जो नीचे से आप टेबल के नीचे से जो पैसा देते हैं ना, उसी से 30 को 40 और 40 को 45 होता है। अब 5 साल नौकरी करने के बाद आरटीआई करकाता इस तरह का जो आरटीआई लगाएगा, खुलासा होगा तो आप पर केस भी होगा, सारा रुपये भी रिकवरी होगी, इज्जत गया आपके समाज में। तो इस तरह से फर्जीवाड़े नहीं कीजिए, आप सबसे निवेदन है। एक आंख वाले कतई, एक आंख से परेशानी है तो आपको 30% से अधिक नहीं मिल सकता, यह प्रमाण है, मैं बहुत दिन से बोलता रहा। हाँ, दोनों आंख में प्रॉब्लम है, चाहे वो थोड़ा सा ही हो या ज़्यादा हो, दोनों आंख में प्रॉब्लम है तो ही जाकर 40% दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है, यह नियम है। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो भी हर जिले में। ऐसा नहीं है सिर्फ मोतिहारी जिले में नहीं है, हर जिले में यह फर्जीवाड़ा हो रहा है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में ऐसे नहीं है, हर जिले, बिहार के सभी नियोजन इकाई में फर्जीवाड़ा हुआ है। हाँ, जब से बीपीएससी का बहाली हो रहा है, बीपीएससी का बहाली हो रहा है, तो इसमें अभी फर्जीवाड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन इस पर भी आरटीआई करकाता लोग भिड़ा हुआ है कि हो सकता है इसमें भी कोई फर्जी हो। लेकिन अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इसका कोई अभी तथ्य या साक्ष्य नहीं आया है। लेकिन नियोजन इकाई में देखिए, नियोजन यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से, यह नहीं समझिएगा कि बीपीएससी वाला नहीं है, सिर्फ नियोजन। जो मुखिया जी के बहाल थे, जो पहले शिक्षा मित्र थे, बाद में नियोजन ने बहाल किया नंबर बेस पर, 2022 वाला भी हो सकते हैं, 2006 वाला भी हो सकते हैं, 2015 वाला भी हो सकते हैं, टीटी वाला, सीटेट वाला, कुछ भी हो सकते हैं। जो नियोजन से बहाल हुए हैं वही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा आप भी करने के लिए सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत भारी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।